अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आपने भी तरावी पढ़ ली, हमने भी तरावी पढ़ ली। आए तालीम कर लेते हैं। फ़ज़ाइल रमज़ान की तालीम चल रही है। हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के करीब इरशाद फरमाया कि रमज़ान का एक महीना आ गया है जो बड़ी बरकत वाला है। हक़ ताला शानो इसमें तुम्हारी तरफ मुतवज्जह होते हैं और अपनी रहमत ख़ासा नाज़िल फरमाते हैं, ख़ताओं को मुआफ़ फरमाते हैं, दुआओं को कबूल करते हैं, तुम्हारे तनाफ़ुस को देखते हैं और मलाइका से फ़ख्र करते हैं। बस अल्लाह को अपनी नेकी दिखलाओ। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जावे। फ़ायदा तनाफ़ुस इसको कहते हैं कि दूसरे की हिर्स में काम किया जाए और मुकाबले पर दूसरे से बढ़ चढ़ कर काम किया जावे। तफ़ाखुर और तकाबुल वाले आवें और यहाँ अपने अपने जौहर दिखलावें। फ़ख्र की बात नहीं। तहदीस बिन नेमाता के तौर पर लिखता हूँ, अपनी नाअहलियत से खुद अगरचे कुछ नहीं कर सकता मगर अपने घराने की औरतों को देख कर खुश होता हूँ कि अक्सरों को इसका एहतमाम रहता है कि दूसरी से तिलावत में बढ़ जावें। खानगी कारोबार के साथ 15-20 पारे रोज़ाना बेतकल्लुफ़ पूरे कर लेती हैं। अल्लाह ताला शानो अपनी रहमत से कबूल फरमाए और अपनी ज़्यादती की तौफ़ीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, ये शेख साहब जो है वो लिख रहे हैं कि औरतें 15-20 पारे पढ़ रही हैं रोज़ाना, तो हम खुद भी कुरान पढ़ें और सबको कुरान पढ़ने की जो है वो दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रमज़ान मुबारक की हर शब रोज़ में अल्लाह के यहाँ से जहन्नुम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर शब व रोज़ में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। फ़ायदा बहुत सी रिवायत में रोज़ेदार की दुआ का कबूल होना वारिद हुआ है। बाज़ रिवायत में आता है कि अफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, मगर हम लोग इस वक्त खाने पर इस तरह गिरते हैं कि दुआ मांगने के तो कहाँ फुर्सत, खुद इफ्तार की दुआ भी याद नहीं रहती। इफ्तार की मशहूर दुआ यह है, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। तर्जुमा, ए अल्लाह, तेरे ही लिए रोज़ा रखा और तुझी पर ईमान लाया हूँ और तुझी पर भरोसा है, तेरे ही रिज़्क़ से अफ्तार करता हूँ। हदीस की किताबों में ये दुआ मुख्तसर मिलती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इफ्तार के वक्त ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिरहमतिकल्लती वसिअत कुल्ला शैइन अन तग़फ़िर ली। तर्जुमा, ये अल्लाह, तेरी इस रहमत के सदक़े जो हर चीज़ को शामिल है, ये मांगता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। बाज़ कुतुब में खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ मनक़ूल है। तर्जुमा, ए वसी अता वाले, मेरी मग़फ़िरत फरमा। और भी मुतअद्दिद दुआएँ रिवायत में वारिद हुई हैं मगर किसी दुआ की तख़सीस नहीं। अजाबत दुआ का वक्त है, अपनी अपनी ज़रूरत के लिए दुआ फरमावें। याद आ जावे तो इस सियाकार को भी शामिल फरमा लें कि साइल हूँ और साइल का हक होता है। मेरे दोस्तों, कोई मखसूस दुआ बता रहे हैं कि नहीं है, तो जब रोज़ा खुलने का वक्त हो हम खामोशी इख्तियार करें, सब घर वालों को भी खामोश बैठाएं और ख़ूब दुआओं का एहतमाम करें। अपनी अपनी जो है अपने दिल में जो है ना वो जिस तरह दुआ मांग सकते हैं अल्लाह से खूब दुआ मांगें और मेरे लिए भी दुआ मांगे। ये शेख लिख रहे हैं तो आप मेरे लिए भी दुआ करें। अच्छा जी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार की अफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की दुआ, तीसरे मज़लूम की जिसको हक़ ताला शानो बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाजे इसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा किसी मसलहत से कुछ देर हो जाए। फ़ायदा दूर मंसूर में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से नकल किया है, जब रमज़ान आता था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग बदल जाता था और नमाज में इजाफा हो जाता था और दुआ में बहुत आजिज़ी फरमाते थे और खौफ गालिब हो जाता था। दूसरी रिवायत में फरमाती हैं कि रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे। मेरे दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, ये हमारी निस्बत है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमाने के रमज़ान के ख़त्म तक बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं लाते थे और मैं और आप बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं होते। एक रिवायत में है कि हक़ ताला शानो रमज़ान में अर्श के उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म फरमा देते हैं कि अपनी अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ेदारों की दुआ पर आमीन कहा करो। बहुत सी रिवायत से रमज़ान की दुआ का ख़ुसूसियत से कबूल होना मालूम होता है और ये बेतरद्दुद बात है कि जब अल्लाह का वादा है और सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नकल किया हुआ है तो उसके पूरा होने में कुछ तरद्दुद नहीं। लेकिन इसके बाद भी बाज़ लोग किसी गर्ज़ के लिए दुआ करते हैं
मगर वो काम नहीं होता, तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि दुआ के कबूल होने के मायने समझ लेना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मुसलमान दुआ करता है बशर्त ये कि कता रहमी या किसी गुनाह की दुआ ना करे, तो अल्लाह ताला शानू के यहाँ से 3 चीज़ों में उसे एक चीज़ ज़रूर मिलती है। ये जो बात करें ना कि जब मुसलमान दुआ करता है बशर्त ये कि कता रहमी के हमने किसी जानने वाले से यानी अपने किसी रिश्तेदार से कोई ताल्लुक़ ना तोड़ा हुआ है, कता रहमी इसे कहते हैं। तो अगर आपने किसी से कता रहमी की हुई है, किसी का दिल दुखाया हुआ है, किसी रिश्तेदार को छोड़ा हुआ है, तो उससे आप सलाम दुआ कर लें, पहली फुर्सत में उससे माफ़ी मांग लें, क्योंकि फिर आपकी भी दुआ कबूल नहीं हो रही। ठीक हो गया। आगे चलते हैं कि जी 3 चीज़ों में से उसे, तो दुआ मांगने वाले के बारे में फरमाया कि 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर मिलती है। तो या खुद ही चीज़ मिल जाती है, पहली तो या खुद ही चीज़ मिल जाती है जिसकी दुआ की या इसके बदले में कोई बुराई या मुसीबत उससे हटा दी जाती है, या आखिरत में उसी कदर सवाब उसके हिस्से में लगा दिया जाता है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला शानू बंदे को बुलाकर इरशाद फरमाएंगे कि ए मेरे बंदे, मैंने तुझे दुआ करने का हुक्म दिया था और इसके कबूल करने का वादा किया था, तूने मुझसे दुआ मांगी थी। वो अर्ज़ करेगा कि मांगी थी, इस पर इरशाद होगा कि तूने कोई दुआ ऐसी नहीं की जिसको मैंने कबूल ना किया हो। तूने फ़लाँ दुआ मांगी थी कि फ़लाँ तकलीफ़ हटा दी जाए, मैंने इसको दुनिया में पूरा कर दिया था, और फ़लाँ गम के दफ़ा होने के लिए दुआ की थी, मगर इसका असर कुछ तुझे मालूम नहीं हुआ। मैंने इसके बदले में फ़लाँ अजर व सवाब तेरे लिए मुतय्यन किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसको हर दुआ या याद कराई जावेगी, और इसका दुनिया में पूरा होना या आखिरत में इसके एवज़ बतला दिया जाएगा। इस अजर व सवाब की कसरत को देखकर वो बंदा इसकी तमन्ना करेगा कि काश दुनिया में इसकी कोई दुआ भी पूरी ना हुई होती, कि यहाँ इसका इस कदर बदला या अजर मिलता है। आखिरत में जब उसको अजर मिलेगा तो वो क्या कहेगा, काश दुनिया में कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। गर्ज़ दुआ नहायत ही अहम चीज़ है मेरे दोस्तों, दुआ नहायत अहम चीज़ है। दुआ ज़रूर मांगे, खूब दुआएं मांगे इस मुबारक महीने में। उसकी तरफ से गफलत बड़े सख्त नुकसान और ख़सारे की बात है, और ज़ाहिर में अगर कबूल के आसार ना देखें तो बददिल ना होना चाहिए। इस रिसाले के ख़त्म पर जो लंबी हदीस आ रही है, इससे ये भी मालूम होता है कि इस में भी हक़ ताला शानो बंदा ही के मसाले पर नज़र फरमाते हैं। अगर इसके लिए इस चीज़ का अता फरमाना मसलहत होता है तो मरहमत फरमाते हैं, वरना नहीं। ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम लोग बसा औक़ात अपनी नाफहमी से ऐसी चीज़ मांगते हैं जो हमारे मुनासिब नहीं होती। इसके साथ दूसरी ज़रूरी और अहम बात काबिल लिहाज यह है कि बहुत सी मुराद और औरतें तो ख़ास तौर से इस मर्ज़ में मुब्तला हैं कि बसा औक़ात गुस्से और रंज में औलाद वग़ैरह को बद्दुआ देते हैं। याद रखें कि अल्लाह जल्ल शानहू के आली दरबार में बाज़ औक़ात ऐसे ख़ास कबूलियत के होते हैं कि जो मांगो मिल जाता है। ये अहमक गुस्से में अव्वल तो औलाद को कोसती हैं, और जब वो मर जाती है या किसी मुसीबत में मुब्तला हो जाती है तो फिर रोती फिरती हैं, और इसका ख़याल भी नहीं आता कि ये मुसीबत खुद ही अपनी बद्दुआ से मांगी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपनी जानों और औलाद को नीज़ माल और खादिमों को बद्दुआ ना दिया करो, मुबादल्ला के किसी ऐसे ख़ास वक्त में वाक़या हो जाए जो कबूलियत का है। बिलखुसूस रमज़ान मुबारक का तमाम महीना तो बहुत ही ख़ास वक्त है, और इसमें एहतमाम से बचने की कोशिश अशद ज़रूरी है। अल्लाह पाक मेरे दोस्तों बुजुर्गों हम सबको जो है वो खूब दुआएं मांगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस मुबारक महीने में खूब दुआएं मांगे, अपने लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने छोटे के लिए, पूरी उम्मत के लिए दुआएं मांगे मेरे दोस्तों। अल्लाह पाक इन तमाम हदीस का यकीन नसीब फरमाए, इन पर अमल करने वाला बनाए और दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। मिलते हैं आपसे अगली फ़ज़ाइल रमज़ान की वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।